बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से कि किसी का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्या उसके वजूहात होते हैं, उसमें अलामात क्या होते हैं, उसके ऊपर आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगे। इवन कि आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि व्हाट आर द काजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ हाइपरटेंशन, व्हाट आर द साइंस ऑफ हाइपरटेंशन, तो आपको बहुत सारे इसके ऊपर डिटेल्स मिलेंगे। इवन कि आपको हाउ टू कंट्रोल यानी हाउ टू मैनेज ब्लड प्रेशर को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे जो है वो वीडियोज़ मिलेंगे। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सकूं वो सिंपल कर दूं, क्योंकि इसमें बड़ा हैपेजेड होता है कि किसी का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो किस बेस पे हम किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं। तो बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखें कि जब भी किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल किया जाता है, एकदम से कम नहीं किया जाता। बाकी टाइम जाके अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैसे ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जाता है। अच्छा, इसमें हम तीन चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हैं। नंबर वन, एज ग्रुप के यंग एज है या ओल्ड एज है। यंग एज से मुराद हम यहाँ पे लेते हैं 55 ईयर या उससे कम की एज। ओल्ड एज से मुराद हम यहाँ पे लेते हैं 55 से ज़्यादा। और तीसरा फैक्टर आता है प्रेगनेंसी। तो हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर मेन फोकस रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले कि कोई यंग एज का पेशेंट है, मतलब यह है कि जिसकी उम्र 55 साल है या उससे कम है, तो उसमें हम दो तरह के एंटी हाइपरटेंसिव्स देते हैं। एक को हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स बोलते हैं और दूसरी जो किस्म होती है उसको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं। जब भी हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स के ऊपर तो बहुत सारी क्लासेस है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है वो। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि चीज़ों को सैंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब भी किसी की एज 55 साल या उससे कम है तो उसमें हम दो तरह की ये मेन ड्रग्स देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे तीन मेन ड्रग्स को फोकस रखेंगे। नंबर वन इज कैप्टोप्रिल, जो कि कैप्रिल या कैपोटिन के नाम से आती है। 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है। और दूसरी जो है वो है एनालाप्रिल, जो कि रेनेटिक के नाम से आती है। 5 mg और 10 mg की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। और तीसरी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स आती है वो है रेमीप्रिल, जो कि रेमीपेस के नाम से आती है। ये 2.5 mg, 5 mg और 10 mg में अवेलेबल है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपने ये तीन चीज़ें याद रखनी है, जिसके मैंने ब्रांड्स भी बताए हैं और मिलीग्राम भी बताए। तो अब जब एक पेशेंट आता है उसमें या तो एज अगर कम है तो या तो हम उसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ये जो मैंने नाम लिए हैं वो दवाई दे देते हैं, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं। अब जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं उसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो मेन मेडिसिन की बात करेंगे। नंबर वन है लोसार्टन, जो कि लोसांटा के नाम से आती है, जेवर के नाम से आती है और इजी डे के नाम से आती है। और ये आपको 25 और 50 mg में अवेलेबल होती है। ये दो इसके मेन स्ट्रेंथ्स हैं। लोसार्टन के अलावा हम यहाँ पे टेलमिसार्टन भी यूज़ करते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में। और टेलमिसार्टन जो है ये टेलसाटा या टेस्मी के नाम से अवेलेबल है। और इसमें दो स्ट्रेंथ आते हैं, 20 mg आती है और 40 mg आती है। ये आगे जी यंग एज के पेशेंट्स जो 55 से कम है। लेकिन अगर किसी की एज 55 से ज़्यादा है तो उसमें फिर ना तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिए जाते हैं और ना ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। वहाँ पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में बहुत सारे हैं, लाइक निफिडिपिन है, हाइड्रोलाइजीन है, डेल्टियाजम है, इसी तरह एम्लोडिपिन है। लेकिन हम क्योंकि आदी बन चुके हैं तो हम एम्लोडिपिन जो है वो जो कि जोडिप के नाम से आती है या सोफॉस के नाम से आती है, वो इजीली आपको मार्केट्स में मिलती है। ये आपको तीन फॉर्म में मिलती है, 2.5 mg में मिलती है, 5 mg में मिलती है और 10 mg में मिलती है। तो जो ओल्ड एज है मतलब 55 से ज़्यादा है उसमें बेस्ट जो है वो एम्लोडिपिन है और ये तीन स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और ये आपको जोडिप के नाम से अवेलेबल मिलती है। तो ये दो मेन फैक्टर्स तो हमारे कवर हो गए यहाँ पे कि जी अगर एज 55 साल से कम है तो उसमें किस तरह से इलाज किया जाता है, और फिर 55 साल से ज़्यादा है तो उसमें कैसे इलाज किया जाता है। अब हम बात करते हैं जी अगर एक फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है तो तब क्या करोगे। प्रेग्नेंट है तो बाकी सारी चीज़ें आपने साइड पे रखनी है।
मिथाइल डोपा जो है वो प्रिस्क्राइब करना है। टेबलेट आती है, एल्डोमेड के नाम से आती है, 250 mg में अवेलेबल होती है, वो आपने प्रिस्क्राइब करनी होती है प्रेगनेंसी में। और मिथाइल डोपा अगर अवेलेबल नहीं है तो निफिडिपिन भी सेफ है, हाइड्रोलाजीन भी सेफ है, लेबिटालोल भी सेफ है, लेकिन मिथाइल डोपा इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, फिर एक और फैक्टर ये है कि जी इमरजेंसी है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया है, अब उसको कैसे डील करोगे? उसमें सबसे पहले आप इंजेक्शन लेबिटालोल दोगे जो कि 50 mg में अवेलेबल है, आईवी स्टेट में आप दोगे, यानी जो ही पेशेंट आपके पास है उस वक्त दोगे। 10 मिनट इंतजार करके दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करोगे, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, ऊपर जा रहा है, फिर 10 मिनट बाद दोबारा लेबिटालोल आईवी 50 mg दोबारा लगाओगे, फिर 10 मिनट इंतजार करोगे, अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा तो दोबारा फिर इंजेक्शन लेबिटालोल 50 mg आईवी लगाओगे और दोबारा 10 मिनट बाद ब्लड प्रेशर चेक करोगे। अगर ये 3 दफ़ा करने से तब भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम इंजेक्शन हाइड्रोलाजीन लगाते हैं जो कि आपको 25 mg में अवेलेबल होती है। वो हम 10 ml के नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके जो है वो आईवी लगाते होते हैं और फिर 10 मिनट बाद दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर इनसे भी कंट्रोल नहीं होता, यानी सारा कुछ आपने कर लिया, लेबिटालोल दे दिया, हाइड्रोलाजीन दे दिया, निफिडिपिन दे दिया, नहीं हो रहा, तो फिर हम इंजेक्शन पे चले जाते हैं। नाइट्रेट 50 mg जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो 50 mg में लगा देते हैं स्ट्रेट में और उससे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो हम ब्लड प्रेशर जिसका अगर हाई होता है तो कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।